बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस। बच्चों, आज हम करेंगे कि हम किस तरह से 3 by 3 मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पहले जो हमने मैट्रिक में काम किया था उसमें हम 2 by 2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड करते थे, यानी कि इस तरह से अगर हमें 2 by 2 मैट्रिसेस गिवन था, 2 by 2 मैट्रिक्स गिवन था, तो हम उसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते थे। डायगोनल एंट्रीज की जगह को आपने चेंज कर देना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना है। इसका एडजॉइंट हम किस तरह से बनाते थे। सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों की जगह को चेंज करेंगे और इन दोनों के साइंस को चेंज करेंगे। बी के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, सी के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन मसला ये है, अगर हमारे पास इस तरह से आप देखें 3 by 3 मैट्रिक्स आ जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स हो तो हम इसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस मेथड से हम नहीं कर सकते। ये 2 by 2 का एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला था, अब हम करेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड। 3 या फिर उससे ज़्यादा के ऑर्डर का मैट्रिक्स जो होगा उसका एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड है कोफैक्टर मेथड। इसको कोफैक्टर मेथड कहते हैं। हम कोफैक्टर्स, पहले हम पूरे मैट्रिक्स की एंट्रीज के आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद इनकी वैल्यूज, इनकी जगह पे आपने इन कोफैक्टर्स को पुट करना है। उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका एडजॉइंट होगा। सपोज इस मैट्रिक्स को हम ए कहते हैं तो हम इस ए का एडजॉइंट फाइंड करने लगे हैं। एडजॉइंट 3 by 3 मैट्रिक्स का हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मेथड से, बाय कोफैक्टर मेथड। हर एक एंट्री का सेपरेट कोफैक्टर फाइंड करना है। चलें जी, अब हम करेंगे A11। ये जो पहला 1 मैंने लिखा है हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले ए का करेंगे, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, बारी बारी सबके करेंगे। अगर आप रो वाइज नहीं करेंगे, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ए, डी, जी, जिस मर्जी, यानी कि आपने हर एंट्री का फैक्टर फाइंड करना है, जिसका मर्जी पहले कर लें, लेकिन आपको तरतीब का पता होना चाहिए कि आपने उसकी तरतीब किस तरह से रखनी है। A11 सबस्क्रिप्ट में आपको 1 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पहला 1 है, इस पहले 1 का मतलब है कॉलम, जो दूसरा 1 है इसका मतलब है रो, यानी कि पहला कॉलम पहली रो। ये ए है, इसकी जगह अगर आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर तो वो कौन सी जगह है, ये पहले कॉलम में आ रहा है और पहली रो में आ रहा है। इसी के साथ, इसीलिए हमने इसके सबस्क्रिप्ट में पहली रो और पहला कॉलम लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट, इसके आगे आपने क्या करना है, -1। ये जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज़ लिखी होंगी इनको यहाँ पे पावर में लिख के ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं 1 है, -1 की पावर में लिख के इनको ऐड करना है जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज़ होंगी। इसके बाद वही डिटर्मिनेंट वाली चीज़ कि आपने इसके कॉलम और इसकी रो को छुपा लेना है। बाकी की जो वैल्यूज़ बच जाएंगी ई, एफ, एच, आई, वो आपने लिख लेनी है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -1 इसकी पावर को ऐड करें तो 2 बनेगा। -1 की पावर 2 है, इसका मतलब ये जो माइनस का 1 है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये आई है और ये 1, ई आई माइनस एच एफ।
अब ये हमारे पास फैक्ट्स हैं हमारे पास, तो आप इसको ना तो माइनस कर सकते हैं ना सच ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये अब हमारे पास ए का को फैक्टर आ गया। हमारे पास ए का ये वाला जो आंसर आया है ये को फैक्टर आया है ए का। यहाँ पे लिखें A11 का को फैक्टर है EI माइनस एच एफ। नेक्स्ट मैं इस वैल्यू का को फैक्टर फाइंड करूँगी, मैं कॉलम वाइज करूँगी, ठीक है, आप रो वाइज भी कर सकते हैं। अब डी की जगह देखें, डी की कौन सी जगह है। मैंने बताया था कि जो हम डी का को फैक्टर फाइंड करेंगे, पहली रो पहला कॉलम है, पहला कॉलम, और ये जो डी है ये पहले कॉलम और सेकंड रो में आ गए, तो रो सेकंड है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसी तरह से -1 फार्मूले का सबस्क्रिप्ट के नंबर्स को आपने ऐड करना है इस तरह से, और उसके बाद उसके कॉलम और रो को छुपा लेना है। बाकी इसकी जो एंट्रीज बच जाएंगी वो आपने लिखनी है B, C और H, I। इनको भी ऐड करेंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -1 की पावर 3 बन जाएगा, यानी कि -1 की पावर अगर 3 हो तो -1 एज इट इज़ रहता है। अगर पावर ओड आ जाए तो साइन चेंज नहीं होता, -1 का -1 रहेगा। -1 की पावर 3 इक्वल्स टू -1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे BI माइनस 8C। डी का को फैक्टर आया हमारे पास, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8C माइनस BI। जब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करना था तो -BI प्लस 8C बनना था, तो मैंने इनको इंटरचेंज करके 8C प्लस का है तो मैंने उसको पहले लिख दिया, और BI माइनस का था तो उसको बाद में लिख दिया। नेक्स्ट जी का को फैक्टर फाइंड करेंगे। जी की जगह क्या है, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। जी का हम पहले सबस्क्रिप्ट में कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम है और थर्ड रो है। -1 की पावर 1 प्लस 3, इसके डिटर्मिनेंट इसकी रो और कॉलम को इग्नोर करके बाकी की सारी एंट्रीज लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। B, E, C, F। -1 की पावर 4 तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट के लिए, BF माइनस CE। जी का सबस्क्रिप्ट आया हमारे पास BF माइनस CE। नेक्स्ट BEHCFI सबका बारी बारी इसी तरह से फाइंड करना है आपने को फैक्टर। अब B की क्या जगह होगी, B की फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। B का को फैक्टर फाइंड करने लगे हैं। हम पहले कॉलम लिखते हैं और बाद में रो लिखते हैं। कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है। -1 की पावर 2 प्लस 1। इसी तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बी वाली रो और बी वाले कॉलम को अगर हम इग्नोर करें तो ये हमारे पास आता है DGFI। -1 की पावर 3 इक्वल्स टू -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे DI माइनस FG। B का सबको फैक्टर आया मैं इनको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखूंगी और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिखूंगी। FG प्लस का होगा और -DI। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे E का को फैक्टर। E की सेकंड कॉलम है और सेकंड ही रो है।
सेकेंड कॉलम प्लस सेकेंड रो -1 की पावर 2 + 2, जो सबस्क्रिप्ट में आपको नंबर्स गिवन होंगे उनको आपने ऐड करना है। अगर इसकी रो और कॉलम को छुपाएं तो पीछे हमारे पास जो एंट्रीज बचती हैं वो हैं A, G, C, I। इनको मल्टीप्लाई करें, -1 की पावर 4 = 1। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, AI - GC। ये हमारे पास बनेगा AI - GC, E का सबस्क्रिप्ट। नाउ वी विल फाइंड कोफैक्टर ऑफ AH, then C, then F, then I with the same procedure. Students, we have done our all cofactors. Now you can see. अब हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जब हम मैट्रिक्स को एडजॉइंट फाइंड करने लगे तो हमें इजीली सारे कोफैक्टर्स नज़र आ जाएं। A11 का, B12 का, C का, लें जी स्टूडेंट्स। अब हम अपने सारे कोफैक्टर्स को हाईलाइट कर लिया है। अब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। पहले हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इस मैट्रिक्स में हर एंट्री की जगह पे उसका कोफैक्टर लगाना है। ए की जगह पे ए का कोफैक्टर क्या आया था, EI - HF। इसका कोफैक्टर इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, EI - HF, EI - HF। नेक्स्ट बी का कोफैक्टर फाइंड किया था, वो क्या आया था, HC - BI, HC - BI। बी की जगह पे लिखेंगे HC - BI। नेक्स्ट हमने जी का कोफैक्टर फाइंड किया था, BF - CE, BF - CE। इसी तरह से अब बी की जगह पे इसका कोफैक्टर लिखेंगे। बी का कोफैक्टर क्या आया था, FG - DI, FG - DI। इसी तरह से EHCFI बाकी सब एंट्रीज के कोफैक्टर भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ए मैट्रिक्स की जगह पे इसके सारे कोफैक्टर्स को लिख लिया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बस हमने क्या किया, कोफैक्टर मेथड से 3×3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया। क्योंकि जिस तरह से हम 2×2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, हम 3×3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट उस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें 3 या उससे ज़्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तो हम कोफैक्टर मेथड से उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर मेथड किस तरह से अप्लाई करना है, आपने हर एंट्री का कोफैक्टर बनाना है। कोफैक्टर बनाने का मेथड मैंने आपको बता दिया है प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप इसको करने की कोशिश करें। तमाम एंट्रीज के कोफैक्टर बनाने के बाद आपने हर एक के कोफैक्टर को उसकी एंट्री की जगह पे प्लेस करना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो आपका एडजॉइंट होगा। इसी तरह से आपको अगर नंबर्स में कॉलम्स गिवन हो तो आप उनका भी एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी आपने तमाम एंट्रीज के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4, 5 सब के कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसी मेथड के थ्रू, यानी कि 1 का आपने कोफैक्टर इस तरह से फाइंड करना है, 2 का भी इसी तरह से जिस तरह हमने पहले मैट्रिक्स में फाइंड किए हैं।
तमाम वैल्यूज़ के को फैक्टर फाइंड करके उनको पुट करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा।